समाजवादी पार्टी में एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य आउट हैं, तो अब फिर से केशव देव मौर्य इन हो गए हैं। और वही केशव देव मौर्य जिनसे समाजवादी पार्टी ने फॉर्चूनर कार ले ली थी, लेकिन आज वो वापस समाजवादी पार्टी में हैं और अखिलेश यादव के साथ मौर्य शाह किसानी जैसे वोटों को एकजुट करने के लिए लोकसभा में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस समय केशव देव आ, और ये बताइए कि क्यों, क्या वजह रही थी कि आज आप फिर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए और नाराजगी आप लोगों की दूर होगी जो पहले की नाराजगी थी। देखिए, समाजवादी पार्टी से केशव देव मौर्य की या महानदल कोई नाराजगी थी ही नहीं। अगर आप पुराना भी इंटरव्यू हमारा किए हैं, आपके चैनल पे हुआ और आपने भी लिया था, तो हमने समाजवादी पार्टी के किसी भी फैसले या अखिलेश यादव जी की किसी नीति पर कभी भी मैंने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। मेरी लड़ाई केवल स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, केशव प्रसाद मौर्य से या उन जैसे नेताओं से है जो समाज का वोट तो लेते हैं, समाज के नाम पर बड़ा बड़ा पद पहुंचते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन जब समाज के साथ अन्याय होता है, साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का, तब भी नहीं बोलते एक शब्द। वो बसपा में मंत्री थे, तब भी नहीं बोले एक शब्द। कई अन्याय हुआ, मैं कई गिना सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार में दर्जनों अन्याय हुए, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। देवेंद्र कुशवाहा की हत्या हुई, पुलिस ने पीट के मार दिया। करमवीर साक्य को दबंगों ने चाकू मार दिया। ब्रह्मजीत सैनी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, कई दर्जन बलात्कार हुए, लेकिन कोई कार्रवाई भाजपा की सरकार में नहीं। और ये दो नालायक समाज के बाबू केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये दो नालायक भाजपा में कान में तेल डाल के मुंह में जब सिल के बैठे। तो हमारी लड़ाई इनसे इस विषय पे, हमारी कोई पर्सनल उनसे लड़ाई नहीं कि हमारा उन्होंने खेत कब्जा कर तो लिया। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने पर अखिलेश यादव ने आपको बुलाया कि आप खुद गए कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए हैं तो आप केशव देव मौर्य पहुंच। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के रहने के बावजूद दोबारा आया। जब मैं खाली इतना चाहता था कि एक एमएलसी के पद जो दे रहे हैं वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य आरएसएस के इशारे पर काम करने वाला व्यक्ति है। वो केवल समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी, एक सीट खराब हो जाएगी एमएलसी की। तो मैं चाहता तक दबाव बनाऊ ना जाए, वो सीट किसी और के पास चले। मैंने कहा, इतनी शर्त रखी कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य को मत दीजिए, मुझे मत दीजिए एमएलसी, आप किसी और को दे दीजिए, साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य को, जो आपकी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का झंडा दो रहा है 10-20 साल से। मेरी केवल इतने, तो मैंने इसके लिए दबाव बनाया और दबाव बनाने में मैं ही निकल गया पार्टी से। लेकिन उसके बावजूद मैं मध्य प्रदेश चुनाव साथ में लड़ा 2023 में। कोई मेरा रिश्ता नया नहीं, और न मैं कभी नाराज रहा अखिलेश यादव जी से। मैं अखिलेश यादव जी के साथ था और हूँ और रहूंगा भी। तो आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में? इस बार कुछ बातचीत होगी अखिलेश यादव जी से? देखिए, आज पहली मुलाकात थी मध्य प्रदेश चुनाव के बाद। मैंने कई बार उनसे अनुरोध किया, आज उन्होंने समय दिया, मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में मुझे अब ये अंदाजा लग गया कि उनके जो भ्रम के बादल थे, जिन लोगों को उन्होंने अपना बहुत अपना समझा था, जिन स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्हें भरोसा था, वो सब उनके सामने आ गया कि न तो उनके पास वोट था और न वो उनके अपने। उन्हें केशवदेव मौर्य, मैंने महसूस किया उनके मन में केशवदेव मौर्य के प्रति और महानदल के प्रति स्नेह है। अब तो सीटों गठबंधन की बात तो आज फाइनल हो गई कि महानदल और समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव 2024 से 27 तक गठबंधन में है। और आज हम दोनों ने 24 के बारे में भी बात किया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और मैंने, और 2027 की सरकार बनाने की बात की। और आज मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि अगर मुझे 3 साल समय मिला काम करने का समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर, तो 27 की सरकार आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में। और महानदल का पुराना नारा ही था कि महानदल ने ठाना सपा सरकार बनाना, और मैं सरकार 2022 में ही बनवा लेता अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे जो लेकिन बहुरूपिया स्वामी थे प्रसाद उनको मौर्य भेजा। पर मैं आपको बताऊं कि खुलकर अखिलेश जी नहीं बोल रहे हैं। उनको ये तक नहीं मालूम था कि वो पार्टी में है नहीं। एक सवाल के जवाब में पूछा गया था उनसे, तो आपको लगता नहीं कि ऐसा ना हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर वापस पार्टी में आ जाए? देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं, लेकिन वो ऐसे चिरकुटों पर सवाल जवाब देना नहीं चाहते, चिरकुट नेताओं पर। रही रही अखिलेश यादव जी की बात और रही ऐसे लोगों पर, अरे जब आरएसएस ने 2022 में हमारे गठबंधन से डर कर पहले हमें प्रयास किया कि हम भाजपा में चले जाएं, हमारे पास भाजपा के बड़े नेता आए, केंद्रीय मंत्री तक आए हमें मनाने। जब उन्हें लग गया केशव देव मौर्य नहीं टस से मस होगा, तो उन्होंने अखिलेश यादव जी के पास
इतने लोगों को भेज दिया जिससे केशव देव मौर्य को महत्व कम हो जाए, और महत्व कम हुआ। तो हम ये बात से आज भी डरे हुए हैं कि मेरे आने के बाद, जब मैं आया था 22 में तो बहुत लोग आ गए, और मेरे हटने के बाद सब हट गए। लेकिन आज मुझे इस बात का अभी भी डर है, इस बात में आपके सवाल को मैं समर्थन करता हूँ कि मुझे आज भी डर है कि मेरे आने के बाद जब आरएसएस को लगेगा कि अखिलेश यादव मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि महान दल के पास एक बड़ा वोट बैंक है, किसी से कम नहीं। 80 लोकसभाओं में ऐसी कोई लोकसभा नहीं है जहाँ 1 लाख वोट नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे जो लेकिन बहुरूपिया स्वामी थे प्रसाद उनको मौर्य भेजा। पर मैं आपको बताऊं कि खुलकर अखिलेश जी नहीं बोल रहे हैं। उनको ये तक नहीं मालूम था कि वो पार्टी में है नहीं। एक सवाल के जवाब में पूछा गया था उनसे। तो आपको लगता नहीं कि ऐसा ना हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर वापस पार्टी में आ जाए? देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं, लेकिन वो ऐसे चिरकुटों पर सवाल जवाब देना नहीं चाहते, चिरकुट नेताओं पर। रही रही अखिलेश यादव जी की बात, और रही ऐसे लोगों पर, अरे जब आरएसएस ने 2022 में हमारे गठबंधन से डर कर पहले हमें प्रयास किया कि हम भाजपा में चले जाएं, हमारे पास भाजपा के बड़े नेता आए, केंद्रीय मंत्री तक आए हमें मनाने। जब उन्हें लग गया केशव देव मौर्य नहीं टस से मस होगा, तो उन्होंने अखिलेश यादव जी के पास इतने लोगों को भेज दिया जिससे केशव देव मौर्य को महत्व कम हो जाए, और महत्व कम हुआ। तो हम ये बात से आज भी डरे हुए हैं कि मेरे आने के बाद, जब मैं आया था 22 में तो बहुत लोग आ गए, और मेरे हटने के बाद सब हट गए। लेकिन आज मुझे इस बात का अभी भी डर है, इस बात में आपके सवाल को मैं समर्थन करता हूँ कि मुझे आज भी डर है कि मेरे आने के बाद जब आरएसएस को लगेगा कि अखिलेश यादव मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि महान दल के पास एक बड़ा वोट बैंक है, किसी से कम नहीं। 80 लोकसभाओं में ऐसी कोई लोकसभा नहीं है जहाँ 1 लाख वोट नहीं है, और अधिक से अधिक 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक लोकसभाएं हैं जहाँ सैनिक कुशवाहा मौर्य है, और 80 लोकसभा में मेरा प्रभाव है। तो उन्हें ये बात का डर सताएगा कि कहीं 27 में सचमुच सरकार न चली जाए महान दल के साथ, वो भेजेंगे ये लोग। मुझे डर है कि फिर नाक रगड़ के आएंगे, घुटने टेक के आएंगे। उसमें पल्लवी पटेल जी के भी आने का डर है, स्वामी प्रसाद मौर्य के भी आने का डर है, तो फिर ओम आपकी प्रकाश राजभर के भी आने का डर है। फिर आपकी फॉर्च्यूनर ले लेंगे? अब तो मैं फार्चूनर ले ही नहीं रहा हूँ, लेने देने का सवाल ही नहीं उठता, और मुझे उस फार्चूनर का कोई मतलब नहीं। मैं फार्चूनर के लिए राजनीति करता तो मैं भी सामाजिक न्याय को दरकिनार करके मैं भी भाजपा में जाके काम करता, भाजपा के एजेंट बन के, गुलाम बन के, इन लोगों की तरह मैं भी मंत्री बन लेता। मैं सामाजिक न्याय के लिए काम करता हूँ, और सामाजिक न्याय अगर उत्तर प्रदेश या इस देश को दे सकता है कोई, गैर बराबरी को अगर कोई खत्म कर सकता है, तो या तो बहुजन समाज पार्टी खत्म कर सकती है, या तो समाजवादी पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी में हमें मंत्री बनने के लिए नहीं जाना, हम दोनों का समर्थन करते हैं, दोनों को सम्मान और करते हैं। अगर कुशीनगर से लड़ते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और आपकी अगर सीट है, आप भी अगर मांग करते हैं, तो कैसे समीकरण बैठेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव जी वहाँ किसी को भी लड़ा दें, किसी भी जाति को लड़ा दें, मैं वहाँ कम से कम 75,000 वोट ट्रांसफर कराऊंगा समाजवादी पार्टी के पक्ष में। वहाँ 2.5 लाख, पौने 2 लाख, 2.25 लाख वोट है, सॉरी, पौने 2 लाख, 2 लाख वोट है कुशवाहा के सैनी मौर्य का। और मेरी वहाँ पकड़ में 2 जिला पंचायत मेरे अपने हैं, मैं जीता हूँ, और 2 सीट पे थोड़े वोट से हार गया। मैं महान दल, मेरी जब तक मजबूत ताकत है, पश्चिम से लेकर पूरब तक मेरी ये पकड़ है। मैं 75,000 से ऊपर वोट ट्रांसफर कराऊंगा, चाहे जिसको लड़ा दे। और स्वामी प्रसाद मौर्य की हिम्मत हो, वो लड़के देख लें, 5,000 वोट से ज्यादा पा जाएंगे, मैं राजनीति बंद कर दूंगा। अकेले लड़के देख लें, हिम्मत हो तो हम क्या राजनीति छोड़ दूंगा। हम कह सकते हैं कि अब जो है केशव देव मौर्य अखिलेश यादव की फॉर्च्यूनर पर सवार हो गए हैं। मैं अखिलेश यादव जी के साथ हमेशा था, हमेशा हूँ, और आगे भी रहूंगा। मेरी बहुत ज़्यादा अगर समाजवादी पार्टी ने मुझे महत्व नहीं दिया, नहीं अपने साथ जोड़े रखा, मेरी ओर से कोई कमी आएगी नहीं। मैं चूंकि सामाजिक न्याय चाहता हूँ, मैं मंत्री नहीं बनना चाहता। मैं दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज को हक, अधिकार और न्याय दिलाना चाहता हूँ, और वो न्याय अखिलेश यादव जी ही दे सकते हैं। आज जो तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा बनाने की बात चल रही, वो केवल सत्ता से नाराज, भारतीय जनता पार्टी कुशासन से नाराज वोट को रोकने की, फूट डालने के लिए बन रहा है। वो किसी काम के लिए नहीं बन रहा। ओम प्रकाश राजभर को बल्कि मैं अच्छा मानता हूँ, भाजपा के साथ है, लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं, ये पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ तो कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए। मैं अखिलेश यादव जी के साथ या बसपा के साथ रह सकता हूँ, क्योंकि सामाजिक लड़ाई वही लड़ रहे हैं। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का अगर कुछ मिल सकता है, हक, अधिकार और न्याय, तो
यही दोनों पार्टियां दे सकती तो केशव देव मौर्य महान दल के एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की फॉर्च्यूनर पर सवार हो गए हैं और इस बार उनका मुकाबला, उन्होंने साफ कहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं या कुशीनगर से लड़ते हैं तो 5,000 वोट भी उनको नहीं मिलेगा और अगर मिलता है तो अपनी राजनीति भी छोड़ देंगे। यानी एक बड़ा साथ समाजवादी पार्टी के चीफ के साथ अब शुरुआत करने जा रहे हैं लोकसभा में और अब देखना होगा कि ये दल कितना और लंबा अलायंस में जाता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज।